सो हेलो एवरीवन। आज हमारा फुल स्टैक डेटा एनालिस्ट का डे 15 है। ठीक है। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो मैंने बताया था। लैम्डा। लैम्डा क्या बताता हूँ। देखो, दोज डजंट हैव नेम। ठीक है, यूजर डिफाइन के अंदर दो पार्ट थे ना। जिस पहला था दोज हैव नेम, जिसको हम डेफ से डिफाइन करते थे। ठीक है। अब हम इसको करेंगे। सेकंड पार्ट इसका दोज डजंट हैव नेम, उसको आता है लैम्डा। ठीक है, अगर हम ये भी कर लेंगे तो फिर हमारा फंक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर फंक्शन भी हम प्रो लेवल का सीख चुके होंगे। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। तो हम करते हैं आगे का लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या होता है? लैम्डा को हम अनोनिमस फंक्शंस बोलते हैं। क्यों? अनोनिमस मतलब क्या होता है, हमें पता ही नहीं है कुछ। ठीक है, इसका वो क्या होता है, इसको हम सिंगल लाइन फंक्शन भी बोलते हैं एक तरह से। ठीक है। आज इसका सिंटैक्स बताता हूँ क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब एक तरह से तुम ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। फिर इसके अंदर हम लिखते हैं लैम्डा। फिर हम आर्गुमेंट्स लिखते हैं इसकी। फिर आर्गुमेंट्स की एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब तुम्हें क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, प्लस करवाना है, डिवाइड कराना है, मॉड्यूलस कराना है, क्या कराना है। फिर नीचे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर उसकी आर्गुमेंट्स लिखते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैंने एक ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया था। ठीक है। फंक्शन के आगे मैंने लिखते हैं इज इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा हम हर में लिखेंगे, ये हर चीज में लिखेंगे। फिर हमने यहाँ पे लिखी आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स क्या है? दो आर्गुमेंट मैंने लिए ए एंड बी, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। जब भी हम लैम्डा यूज करेंगे तो हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अगर हम यही चीज ऊपर डेफ वाले में यूज कर रहे होते तो हम इसको ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते थे, और ये चीज हम लिखते नहीं थे उसमें। बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें हम इसको कुछ नहीं लेंगे। फिर हम इसके बाद हम लिख देंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का कराना है ए के अंदर हमें बी प्लस कराना है। ठीक है। फिर हमने नीचे फंक्शन को कॉल किया है ऐड। ऐड के अंदर हमने आर्गुमेंट्स की वैल्यू डाली है। वैल्यू क्या है? 10 और 20। तो 10 और 20 को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखी है ए प्लस बी। ए की वैल्यू है 10, बी की है 20, तो आउटपुट आएगा 30। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिशन वाला पार्ट। ठीक है। अब आता है हमारा लैम्डा के अंदर, इसी को हम सेम क्वेश्चन है, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे विथ सिंगल वो आर्गुमेंट्स के साथ। ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने एक वो लिया ऑब्जेक्ट बनाया ए नाम का, उसके अंदर हमने लैम्डा लिखा। लैम्डा के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ कर दिया एन। एन के आर्गुमेंट, ऊपर हमने दो आर्गुमेंट लिए थे ए एंड बी, हमने यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट लिया है। फिर इसके एक्सप्रेशन क्या दिया हमने, एन को हमें 10 से मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ए हमारे फंक्शन है, तो कॉल किया हमने। फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स डालते, आर्गुमेंट्स की वैल्यू, तो वो हो गया 6। 6 की क्या है? एन की वैल्यू। ठीक है, इस एन की वैल्यू है। फिर हमने एक्सप्रेशन में क्या डाला, एन मल्टीप्लिकेशन बाय 10। यहाँ तो 6 था, तो एन की वैल्यू 6 हो गई। 6 × 10 = 60। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब हम करते हैं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक, इसके अंदर क्या क्वेश्चन समझना ध्यान से। जो एन है और 1 एंड एन टू जो है, हमें क्या करनी है, जो N1 है ना, जो N2 की वैल्यू है उसकी हमें पावर निकालनी है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। जो फर्स्ट वैल्यू है, जो सेकंड वैल्यू है ना, जैसे कि 3 है, तो जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी वो पावर निकाल देगा। समझ गए? देखो, जैसे कि मैंने लिखा, मैं पावर नाम का मैंने बनाया एक फंक्शन बनाया। फिर उसके अंदर लैम्डा लिया। एन और टू, टू ऑब्जेक्ट लिए। क्यों? क्योंकि दो की बात हो रही है कि फर्स्ट वैल्यू की सेकंड वैल्यू वो निकलेगी पावर। पावर कैसे निकालते हैं, टू मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखते हैं। ठीक है, N2 मल्टीप्लिकेशन बाय N2। तो पावर के अंदर हमने वैल्यू डाल दी 3। 3 और 2। N1 की वैल्यू होगी 3, N2 की होगी 2। ठीक, तो इसमें क्या हुआ है, जो पहली वैल्यू है उसका वो स्क्वायर निकाल देगा किससे, जो सेकंड वैल्यू है। सेकंड वैल्यू क्या है? 2। 3 की पावर 2 लिखेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, 9। समझ गए ना? अगर यहीं पे इसको मैं 3 दे देता, तो 3 की पावर 3 करके वो आंसर दे देता है यहाँ पे। वही इसकी पावर निकालनी है उसने वो। जो फर्स्ट है वो पावर निकालेगा किससे, जो सेकंड वैल्यू है उसके उससे ऊपर से। ठीक है, जैसे कि देखो, 9 दे रखा है नीचे मैंने, और उसकी 3 दे रखी है। 9 को 3 पर मल्टीप्लिकेशन करो, 729 आएगा। ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये देखो, ये भी मैंने कर रखा, लेमडा ए पे इसका स्क्वायर कर दिया ऐसे।
सिंपल इसने क्या किया, स्क्वायर किया इसका ये। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। सिंपल इसमें क्या था, सेकंड से वो कर रहा था, जितनी वैल्यू सेकंड में है n2 में, तो वो उससे उसको उतनी पावर निकाल रहा था। इसमें क्या, इसने स्क्वायर किया है, इसमें पावर निकाली थी, इसमें स्क्वायर कर रहा है। स्क्वायर कैसे निकाला है, एस क्यू लिया लैम्डा ए, फिर इसको एक्सप्रेशन लिख दी, ए की डबल मल्टीप्लिकेशन बाय 2। कितना हो गया, 6 डाल दिया हमने नीचे वैल्यू जब हमने फंक्शन कॉल किया। तो 6 को हमने 2 बार करेंगे तो 36 आएगा, 6 6 36। ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी वाला। ठीक है, जैसे मैंने एक लिस्ट प्रिंट कराई ये वाली। ठीक है। इसको हमें जो एक एक वैल्यू है ना लिस्ट के अंदर, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो इसको कैसे करते हैं बताता हूँ। इसको हम बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, इसके अंदर हम यूज करते हैं मैप फंक्शन। ठीक है, एक मैप कीवर्ड होता है, सॉरी। तो हम वो यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखो हमने लिस्ट बनाई है, लिस्ट प्रिंट करा ली, ऊपर लिस्ट बनी हुई तो सिंपल एल को डाला तो लिस्ट प्रिंट होगी हमारी। तो हमने क्या किया इसके अंदर, सबसे पहले हम लेंगे, लिस्ट लिखेंगे। जरूरी नहीं है तुम्हें लिस्ट के अंदर चाहिए या टपल के अंदर चाहिए, जैसा मर्जी चाहिए तुम वैसा ले सकते हो इसको। ठीक है। फिर क्या किया, मैप। यहाँ पे हम मैप लिखेंगे, लैम्डा से पहले हमेशा मैप लिखा जाएगा इधर। तो एक मिनट मैं उसको पूरा क्लीन कर देता हूँ, एक बार, एक मिनट, फिर समझ में आएगा। एक मिनट बस। हम्म। हम्म। ये देखो, मैं यहाँ पे पहले लिस्ट नहीं लिखूंगा, ठीक है। इससे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले मैप। मैप लिखूंगा एक ब्रैकेट के अंदर, फिर लैम्डा लिखूंगा। फिर क्या करना है हमें, ए। ए क्या है हमारी, जो एल लिया है ना, इसके अंदर जो वैल्यूज है वो हो गई, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या लिखा हमने, मल्टीप्लिकेशन बाय 2। फिर लास्ट में लिखेंगे एल। एल क्या हमारी लिस्ट, लिस्ट के अंदर से हम वैल्यू उठाएंगे। ठीक है। तो हमारी उस वैल्यू की, इन सब चीजों का ये हमारी एक मैप की लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, उस लोकेशन को हमें लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके पहले हम लिखेंगे लिस्ट यहाँ पे। जब सी हम यहाँ पे लिस्ट लिखेंगे ना, तभी जाके हमारा आंसर आएगा पूरा। पूरी लिस्ट प्रिंट होगी, देखो हमारी। समझिए। तो मैप से क्या होता है, बहुत इजी वे है। ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो गया, जो हर एक वैल्यू है लिस्ट के अंदर वो हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। देखो 2 का हो गया स्क्वायर, 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। तो ये स्क्वायर करने के लिए उसने वैल्यू दे दी। समझ गए ना। अब क्या करा उन्होंने, दोहरा बताता हूँ। नीचे वाले क्वेश्चन में, अब नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है कि उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है 10 से। इसमें हमने स्क्वायर किया था 2 से, अब इसको हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हर एक वैल्यू को। सिंपल। अब देखो यहाँ पे मैंने टप्पल लिखा है, ये हमारी मर्जी होती है टप्पल लिखे, लिस्ट में चाहिए हमें, टप्पल में चाहिए या स्ट्रिंग में चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे टप्पल हटा दिया तो हमारी एक लोकेशन आएगी मैप की। ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा, टप्पल लिखता हूँ। टप्पल लिखा। ठीक है, फिर क्या किया, मैप है लैम्डा, वही पूरी एक्सप्रेशन डाल दी मैंने ऊपर वाली। बस इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन बाय 10 लिखा है। तो हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, देखो 1 था 10, 2 का 20, 3 का 30, 4 का 40, 5 का 50, 6 का 60 हो गया, 7 का 70 हो गया, 8 का 80 हो गया, 9 का 90, 10 का 100 हो गया। ठीक है। तो ऐसे होता है, ये बहुत इजी है। ठीक है। अब क्या हमने करा नीचे, एक मिनट। हम्म। अब हमने क्या किया है, हमने एक एक्सप्रेशन लिया, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ है, अगर हमारा जो लिस्ट है वो 2 से डिवाइड है तो वही प्रिंट हो, वरना ना हो। ठीक है। बट इसके अंदर क्या होता है, सिंपल हमने एक बनाई, लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मैप लिया। ठीक है। मैप के अंदर में लैम्डा लिखा, मैंने आपको बताया ये ऊपर पूरा सिंटैक्स होता है ये हमारा। फिर हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, एक्सप्रेशन कैसे लिखी, ए। ए की फिर एक्सप्रेशन का लिखा आगे, ए मल्टी डिविजिबल बाय 2, और उसका रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो ही प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर लास्ट में हमें एल लिखते हैं हमेशा, क्यों, क्योंकि ये हमने एल के नाम से लिस्ट बनाई है पूरी एक। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा देखो, 1 तो नहीं होता है तो इधर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, समझना ध्यान से। 1 पहले हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो मैं पेंसिल ले दो। हम्म। देखो पहले होगा 1, 1 नहीं होता तो आगे हमारा फॉल्स। फिर 2,
टू होता है तो आ गया ट्रू, थ्री नहीं होता है, फॉल्स होता है, फोर होता है तो ट्रू आ गया, देखो इधर। ठीक है, तो फाइव नहीं होता है, सिक्स होता है, सेवन नहीं होता, एट होता है, नाइन नहीं होता, टेन आता है। ठीक है, तो देखो ऐसे करते करते ये पूरा हो जाएगा हमारा, या ट्रू और फॉल्स में आएगा। ठीक है, पहले मैप से करेंगे तो ट्रू और फॉल्स आएगा हमेशा। अगर इसी चीज को हमें सिंपल वैसे प्रिंट कराना है, एक मिनट को। हाँ, अब तुम्हारा ये होगा सबसे पहला क्वेश्चन कि सर हमें से वो वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें लिखना पड़ता है पहले लिस्ट। हम यहाँ पे मैप यूज कर रहे थे पहले, तो अब हम यूज करेंगे फिल्टर। फिल्टर के अंदर क्या होगा कि उन चीजों को, ये जो एक्सप्रेशन है उसको फिल्टर करके आउटपुट दे देगा तुम्हारा ऐसे। ठीक है, अगर तुम मैप लिखोगे तो ट्रू एंड फॉल्स में आंसर आएगा। अगर यही चीज तुम फिल्टर लिखोगे तो तुम्हारी फिल्टर होके पूरी वैल्यू ही प्रिंट हो जाएगी लिस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे तुम टप्पल लिख दो तो यही वैल्यू तुम्हारी टप्पल्स में आ जाएगी। बस टप्पल में डिफरेंस क्या होगा कि ऐसे ब्रैकेट में आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नॉट इजिकल्स टू। तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन हो गया। ठीक है, तो पहले इजिकल्स टू ले रहे थे और अब हो गया नॉन इजिकल्स टू। तो अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, करेंगे एनी करते हैं। ठीक है, एनी क्या होता है, एनी में तेरा आपका वो चीज होती है कि जो चीज फॉल्स होती है, क्या कब कब हमारा फॉल्स आएगा। ठीक है, तो एक मैं बता देता हूँ। जब हमारी जीरो होगा और नन होगा, या खाली लिस्ट होगी, खाली टप्पल होगा, या खाली स्ट्रिंग होगा, या खाली सेट होगा, या खाली डिक्शनरी होगा, तो तब भी हमारा आंसर आएगा हमेशा फॉल्स। ठीक है, और एनी कीवर्ड होता है ये भी एक। ठीक है, और जब वैल्यू हमारी टू होगी और नन होगा, ठीक है, तो ऐसे करते करते हमारा ट्रू आएगा। जब इसमें से कोई भी वैल्यू के अंदर इसमें से कभी भी हमारी वैल्यू, जैसे कि टू की जगह जीरो की जगह टू हो गया, ठीक है, एक लिस्ट है ये पूरी, इसके अंदर कभी कहीं पे भी एक वैल्यू फॉल्स होगी ना, तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी। समझे, एक लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया है, ये सारी वैल्यू फॉल्स वाली है। ठीक है, इसके अंदर देखो मैंने एक टू डाल दिया, ये होती है ट्रू। क्या होता है, एक ट्रू वैल्यू है ये तो। ठीक है ना, जब भी ट्रू वैल्यू कहीं पे डल जाएगा तो पूरी लिस्ट ही ट्रू हो जाएगी एट द एंड। समझे, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिड्यूस फंक्शन। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो रिड्यूस फंक्शन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो एक मिनट बस मैं इसको क्लास को बंद कर दूं।